अस्सलाम वालेकुम। अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग का पर्पज़ ये है कि अभी तक जो आप लोग काम करते हैं वो प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर होती थी। प्राइमरी स्टोरेज में ये था कि जो प्रोग्राम चलाया आपने जो इनपुट दी वो कहीं पे सेव नहीं होती, और उस इनपुट को आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा फिर इनपुट देनी पड़ती है। सेकेंडरी स्टोरेज में ये फ़ायदा है कि आप एक मरतबा इनपुट अगर दें तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर हो जाती है और उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यानी आपकी जो सेविंग है वो हार्ड डिस्क पे होती है। अब हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ये आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड क्या हो सकता है? रिकॉर्ड इज अ डाटा अबाउट एन एंटिटी। रिकॉर्ड क्या है? किसी भी एंटिटी के मतलब कोई जो डाटा है उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। फाइल इज यूज्ड टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। आप इसे वर्ड की फाइल कर सकते हैं, इमेज फाइल कर सकते हैं। आप लोगों ने बल्कि ये देखा भी होगा कि जब लास्ट में मैंने फाइल हैंडलिंग को वाइंड अप कर रहा था तो मैंने आपको इमेज फाइल भी दिखाई थी, उसको हमने रीड राइट किया था और उसके अंदर प्रोसेसिंग हमने किया था। ठीक है, तो आपने इमेज फाइल को भी रीड राइट करके देखा, आपने टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करके देखा। फिर हमारे पास जो फाइल है उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप स्टोर कर सकते हैं डाटा को परमानेंटली। सबसे बड़ी बात क्या है? परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कैन अपडेटेड इजीली, उसको इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। फिर वन फाइल कैन बी यूज बाय मैनी प्रोग्राम फॉर सेम इन। एक फाइल को आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। फाइल सेव टाइम एडिटर इनपुट डाटा इन ए कीबोर्ड। ये फाइल सेव टाइम एंड एफर्ट टू इनपुट डाटा वाया कीबोर्ड। बार बार जो कीबोर्ड से डाटा एंट्री करते हैं आप उसको भी सेव कर सकते हैं। बस क्या मैं यहाँ पे आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से करते हैं कि बुकिश नॉलेज की बजाय फर्ज किया मैंने सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम बनाना है। सॉर्ट का एक प्रोग्राम और मैं फाइल से रीड करके उसको सॉर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर डाटा पड़ा हो। आपके पास ये मैं यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बनाता हूँ। न्यू नोटपैड की फाइल यानी टेक्स्ट फाइल। मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें डाटा है, नाम क्या रख दिया? डाटा। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं रख देता हूँ वैल्यूज रखता हूँ। जैसे वैल्यूज हमारे पास आ गई जी। मैंने कहा जी 23 है, 46 है, 54 है, 98 है, 1 है, 56 है, 33 है। ये हमने डाटा रखा। तो कितने हो गए? 2 4 6 8 हो गए। चलो और दो चार और रख लेते हैं। 78 है, 23 है। ये हमने सेव कर लिया। इसको कंट्रोल एस किया और ये सेव हो गया। इसको मैंने बंद कर दिया। फाइल का नाम डाटा है। अब हम ये कहते हैं कि इस फाइल को रीड करें, इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करें और सॉर्ट करने के बाद इसको दूसरी फाइल के अंदर राइट करवा दें। ठीक है, यहाँ से रीड करना है। सबसे पहले हम करते हैं कि इसको रीड कैसे करना है। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। तो इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std
यहाँ पे हमने क्या किया, एक एफ स्ट्रीम भी चाहिए होगा रीड करने के लिए, इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच शायद। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइल से रीड करते हैं, फाइल से रीड करते हैं। रीड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इफ, और इसको मैं रीड करता हूँ डाटा डॉट टी एक्स टी, डाटा डॉट टी एक्स टी। फाइल का नाम जो है हमने डाटा डॉट टी एक्स, और इसको रीड करके अब हमने एरे के अंदर रखवाना है, एरे के अंदर रखवाना है। अब हमारे पास एक एरे बना लेते हैं, कितने साइज की, इंट एरे ऑफ साइज 10 बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे फाइल से रीड करना है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, बल्कि कन्वर्ट क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं, वाइल नॉट इफ डॉट ईओएफ, ये हमने किया है। और यहाँ से जो रीड कर रहे हैं एरे जीरो की बजाय आई के अंदर, और यहाँ पे इफ डॉट इफ डॉट, इसको अब रीड के लिए आपके पास गेट सी था, गेट करेक्टर था, बहुत सारी चीज़ें थी। हम इसको ऐसे रीड कर लेते हैं, वो इंट में ये ऐसे भी तो रीड होता था, इफ। चले चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारी चलती है कि नहीं। यहाँ पे हम इंट आई को स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो कर लेते हैं, और यहाँ पे आई को साथ साथ में इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं, आई प्लस प्लस। यहाँ पे फिर चेक करते हैं कि ये रीड करता है कि नहीं। इंट आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सी आउट एरे आई एंड एरे। तो रन करते हैं, क्या बनता है, इसका नाम हम कर देते हैं रीड फाइल include fstream.h। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, फाइल एडेड फाइल हमें चाहिए होगी fstream.h। चले जी, इसको देखते हैं। सर जी, जी सर जी मेरा क्वेश्चन ये है, जी, मुझे इन हेडर फाइल्स का नहीं इतना पता, तो काइंडली आप इस पे भी एक लेक्चर दे देंगे। मैं भी, मतलब कि ये पता ही नहीं हमें कि डॉट एच का क्या फंक्शन है। हाँ वो मैं बता दूँ। असल में होता ये है कि आप लिखते हो ना सी आउट, तो सी आउट जी का सर। आप सी आउट लिखते हैं, तो सी आउट का जो मीनिंग है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो हेडर फाइल है। हेडर फाइल एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल होती है, और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरी फाइल, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ हेडर फाइल होती है। मसलन स्ट्रिंग तो सर जी आती हमें कैसे पता चलेगा? है, हाँ ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसमें हेल्प में यहाँ पे ये सपोर्ट करता है कि नहीं। अदरवाइज जो है, क्योंकि आजकल गूगल का दौर है, टिप ऑफ द डे, हाउ हेल्प ऑन डेव सी प्लस अबाउट डेव सी प्लस, ये क्या हेल्प ऑन डेव सी प्लस, देख लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ये क्या करते हैं,
यहाँ ये चीज़ ना, अब आपके पास क्योंकि आपने डेव यूज़ की है, डेव ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल नहीं की, या मैं टर्बो ओपन करने लग रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि आपको ये नज़र आ रही है ये आपको नज़र आ रही है? सर जी ब्लैक हो गया सब कुछ। सारा कुछ ब्लैक हो गया, नज़र नहीं आ रही ना? चले, नो सर। अच्छा, इसको जी सर मैं आ गई अब। नज़र आ गई है, चले ठीक है। ये जो या है सर ना, अब आ गई नजर। ये दूसरा है एनवायरनमेंट, ये है टर्बो सी का। ये जी एनवायरनमेंट सर देखा किसका है? हुआ है। देखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक नया फाइल लिखता हूँ, यहाँ पे सर्च किया, मैं लिखता हूँ SQRT। मतलब मैं इस पे पहले इस पे बता देता हूँ कि इस पे अगर कोई लोग इस पे काम कर रहे हैं और उसे नहीं पता चलता, अगर आप ये करते हैं सी आउट SQRT ऑफ 9, तो ये 3 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और इसके अंदर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड iostream डॉट एच और वाइड मेन। आप लोग वहाँ पे ऐसे नहीं करते, वहाँ पे आप इंट मेन करते थे, यहाँ पे वाइड मेन है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है सिर्फ समझाने के लिए, इंक्लूड, वहाँ पे आप गेट एस टी डी और कौन ओयो करते थे डॉट एच। कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, परेशान नहीं होना आपने। तो मैं रन करता हूँ, तो रन किया तो इसने एरर दे दी। अब इसकी एरर देखें, पहली एरर वो ये कह रहा है इंक्लूड ठीक नहीं है। चले, ये तो इसकी बात वैलिड है कि इंक्लूड ठीक नहीं, इंक्लूड ठीक करना। दूसरी इसने कहा कि SQRT शुड हैव ए प्रोटोटाइप। दूसरी चीज़ इसने क्या कही कि SQRT, यानी इसको ये नहीं पता कि SQRT क्या चीज़ है, इसको ये नहीं पता कि जी iostream डॉट एच टी क्या ये। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये वो बता रहा है सर कि एस क्यू आर टी क्या चीज़ है, ये इसको नहीं पता। एस डिफाइन क्यू करना पड़ेगा। डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये include iostream डॉट एच और कॉर्नर डॉट एच, ये एस क्यू आर टी ये चीज़। अब ये किसी लाइब्रेरी के अंदर है, ये किसी लाइब्रेरी के अंदर है और हमें इस चीज़ का नहीं पता कि कौन सी लाइब्रेरी में। ये एक ही एरर दे रहा है कि एस क्यू आर टी शुड है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कर्सर रखूँगा, यहाँ पे कंट्रोल F1 करूँगा, कंट्रोल F1, या अगर कंट्रोल F1 नहीं चला, दोबारा करते हैं, यहाँ पे करेंगे हेल्प के अंदर टॉपिक सर्च। क्या है? टॉपिक सर्च। मैंने क्या किया, दोबारा देखें, कर्सर इसके ऊपर रखा जिस पे एरर दे रहा है, और हेल्प में जाके क्या जी किया, सर। टॉपिक सर्च किया। वो खुद ब खुद के ये कॉम्प्लेक्स डॉट एच के अंदर भी डिफाइन है और मैथ डॉट एच के अंदर भी डिफाइन है। रियल के लिए, अगर रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैथ डॉट एच के अंदर, और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो कॉम्प्लेक्स डॉट एच के अंदर। यानी ये चीज़ ये हेल्प ने मुझे बता दिया। तो यानी मैं यहाँ पे अगर हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँगा, इंक्लूड मैथ डॉट एच, तो अब ये रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और ये आपको आंसर भी दिखा देगा। 3 दिखा दिया ना। तो ये तो हो गया इस टर्बो की कि इसमें आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं और टॉपिक सर्च फाइंड कर लें। अब आप कहते हैं जी हमने तो ये यूज़ ही नहीं किया और ना हमने करना है, ठीक है ना? तो फिर क्या करें? फिर हमने, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, फिर हम आते हैं कि अब हमें हमारी इन्वायरमेंट में कोई इसका सोल्यूशन होना चाहिए। फिर उसका हल है गूगल। उसका हल क्या है? गूगल है। आप क्या करेंगे, गूगल। हम उसको गूगल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे लिखा SQRT इन C++, सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकंड में आ जाएगी। आ गई? आई है कि नहीं? नो सर।
नो सर, अभी नहीं आई। मेरे करनी पड़ेगी। अब आ गई। यस सर। मैंने क्या लिखा, SQRT इन C++, ये लिख के मैंने इसको प्लस किया। तो यहाँ पे ये जो है SQRT, ये आप किसी को भी ओपन करेंगे तो इसकी हेडर फाइल जो है वो इसके मतलब बता देगा। SQRT की ये देखें, ये सी मैथ दिखा रहा है क्योंकि वो सी दूसरा है मैथ। सी मैथ। तो अब हमने ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे तो चाहिए डेव सी के अंदर, इन डेव सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस में वो क्या कहेगा, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड ही प्रोग्राम रहा इस पे था। तो यहीं पे हमें इसके मतलब हेल्प मिल जाएगी। ये इंक्लूड सर हेल्प जी एक और डॉट, ये कंफ्यूजन ये होगी। ये देखो इंक्लूड हेल्प डॉट का इंक्लूड के, ये यहाँ पे SQRT फंक्शन एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस, और इसके लिए इंक्लूड करनी है कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास आ गई जी SQ, ये सी मैथ भी है और मैथ डॉट एच, ये देख रहे हैं हेडर फाइल कौन सी, जी सर। मैथ। ये आपको गूगल करना पड़ेगा। इसमें डेव के अंदर ये ना, इसमें अगर आप वो लाइब्रेरी को या डॉक्यूमेंटेशन को आप इंस्टॉल कर लेना, डेव जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि शायद कोई और हमारे पास वे मिल जाए। मैं कहता हूँ जी हाउ टू फाइंड हेडर फाइल, फाइंड हेडर फाइल इन डेव सी प्लस प्लस यूजिंग रूट इन डेव सी प्लस प्लस। ये कहते हैं जी रूट, ये कुछ और ही है, उसके अंदर तो ये चीज़ आपके पास ऑप्शन थी। अच्छा शायद एक और तरीका भी है, मैं यहाँ पे इसमें अगर हम करें SPB, मैं इसमें यूज़ करके देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये क्या एरर देता है। कंट्रोल करते हैं क्या कहते हैं जी, पहले नंबर पे इसने एरर दे दी, इंट एंड फंक्शन। कितना शुरू हो गया, go to insert, यहाँ पे go to definition, go to declaration, open containing folder, swap header, source, make other। ये ना इसके अलावा जो है ना कुछ और एडिटर्स भी होते हैं ना, उसके अंदर होता है ये वाली ऑप्शन, आप राइट क्लिक करके इंक्लूड कर सकते हैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर। दूसरी अगर अगर दोनों डेफिनेशन तो क्या करते हैं, करते हैं नहीं, इसमें किया नहीं है। गो टू कॉन्फ़िगरेशन, एक काम नई फाइल खोलते हैं,
int name test जिसने एरर दे दी कि डिक्लेयर्ड इन स्कोप की बात करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस कर लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस SQRT not defined in the scope, not defined in the scope. अच्छा, इसको गो टू डेफिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करता, गो टू डेफिनेशन में भी नहीं करता, स्वैप हेडर सोर्स, कोई भी एक्शन पर काम नहीं करता ये, इतनी तरह ऐड टू डू आइटम, ऐड वाच प्रॉपर्टी, ये तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, इसके लिए यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, वरना ये वहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ना, वहाँ पे यहाँ पे टॉपिक सर्च अबाउट C प्लस of the help on C प्लस, ये गूगल क्रोम कर लेता हूँ मैं, क्या करता है, हाँ यहाँ पे चलेंगे, ये आ गई फंक्शन हेल्प, मैं भी यहाँ पे हमें वो मिल जाए, इसमें सर्च की ऑप्शन है, एडिट फाइल नहीं, ये भी वो नहीं है, ये तो सिर्फ एडिटर से निकल लगा है, कंपाइल कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर, असल में ये आ इसलिए नहीं रही कि इसके अंदर हमने लाइब्रेरी वो नहीं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल नहीं की, इसकी डेव की, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल करें ना, तो आप लोग तो ऑनलाइन करते हैं ना, आप लोग ये एडिटर यूज़ करते हैं क्या ऑनलाइन यूज़ करते हैं, या सर जी यूनिवर्सिटी जब होते थे ना लैब में तो ऑनलाइन यूज करते थे, लेकिन घर में डेव C++ ही यूज करते हैं। मैं डेव ही यूज़ करता हूँ, मैं उस पर ऑनलाइन पे देख लेता हूँ कि शायद उस पर इस तरह की हेल्प हो, टर्बो का तो मुझे पता है कि इसमें इसमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, तब जाके वो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाता, उसका मैंने आपको बता दिया, उसका तो आसान है, अगर टॉपिक सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इसमें इसका कोई हल नहीं है, और एडिटर्स में के अंदर हेल्प है, जैसे हमारे पास विजुअल सी का अगर आप एडिटर यूज़ करें ना, उसके ऊपर तो सिर्फ राइट क्लिक करके आप कहते हैं कि ऐड लाइब्रेरी, तो खुद ही ऐड कर देगा, तो हर एडिटर की ना अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर एडिटर की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, वो उसी के अकॉर्डिंगली चलता है, वो आप कौन सा एडिटर यूज़ करते थे, क्या लिखते थे, C++, जी सर, डेव C++। सर जी वो मैंने वो भी यूज किया हुआ, टेक्स्ट मी 3 और एटम। उनके अंदर है इस तरह की कोई चीज़, सर ये तो मैंने अभी कभी मतलब देखा अच्छा ही चले, नहीं, मैं आज ना देखने को आप मिला। लोगों का यानी आपने डेव पे ही ये चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर क्या इंस्टॉल करते हैं, या वो दूसरा ऑप्शन तो वही है, या तो टर्बो कर लो, वो भी आपके यहाँ, लेकिन वो एक अच्छा एडिटर नहीं है, आप लोग जो है ना वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेव है तो आसान, इसमें मैं देखता हूँ कि वरना वो गूगल वाला मैंने तरीका आपको बताया कि आप वहाँ पे लिख के वो हेडर फाइल बता देता है, ठीक है जी, अच्छा अभी जो हम लोग कर रहे थे कि ये हमने फाइल से रीड करना है, हम यहाँ से इफ डॉट गेट लाइन करके कर लेते हैं, इफ डॉट गेट लाइन भी था, गेट चेक कर लेते हैं कि चलता है कि नहीं, या एक काम और किया जा सकता है,
टेम्प इज इक्वल टू इक्वल की बजाय ये यूज करना, इस तरीके से रीड किया और उसको टेम्प से एरे में रखवा लिया। इसको चला कर देखते हैं क्या कहते हैं। ये 10 में रीड क्यों नहीं कर रहा है, ये रीड तो करना चाहिए इसको इन करते हैं। और क्या था, इफ स्टीम हो गया, इफ डॉट एंड फाइल हो गया, ये ऐसे ही है। और क्या चीज रह गई, इस पे क्या कहना जी, नो मैच फॉर ऑपरेटर, रीड ही कर रहे हैं। ऑफ स्टीम, इफ इफ स्टीम ये है, ठीक है, और इफ स्टीम रीड के लिए होता है। और इसके बाद वाइल, ये अच्छा, अगर ऐसे नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा चल गया। अब ये देखिए, हमने क्या किया, फाइल से रीड कर ली, फाइल के अंदर वो जितने एलिमेंट्स थे उनको रीड कर। इनमें अगर आपने फर्ज किया, अब इसमें आपने कोई मिनिमम वगैरह फाइंड करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है, वो भी कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करके ये आखिर में ये बता दें कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है। करना है इसमें मिनिमम या मैक्सिमम। मैम, अब आपके पास वो सारी चीज़ें इसके अंदर एरे के अंदर आ गई है, सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई हैं, एरे के अंदर। अगर आपने मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, मैं कहता हूँ इंट मैक्स इज इक्वल टू एरे आई, और यहाँ पे आप फाइंड कर लें। ये जो आप डिस्प्ले करवा रहे थे, डिस्प्ले की बजाय साथ में ये करना है, इफ एरे आई इज लेस देन ग्रेटर देन मैक्स, तो आपने क्या करना है, मैक्स इज इक्वल टू एरे आई। तो ये चीज़ लास्ट में आप कह दें मैक्सिमम। अब आप इसको रन करें तो सारे दिखाने की बजाय इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है दिखा देगा। मैक्सिमम इसमें क्या है, 60। सारे अगर आप इसमें दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे वो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आप सारे एलिमेंट दिखा दें, सी आउट एरे आई, ये चीज़। अब इसको रन करें, एंड में तो ये सारे एलिमेंट जो फाइल से रीड किए वो भी दिखा दिया, और जो मैक्सिमम है हमने ये लास्ट में आप मैसेज दे के कर सकते हैं, मैक्सिमम तरीके से
मैक्सिमम बता सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। आप कोशिश करना कि अभी ये जो मैक्सिमम किया है, सॉर्टिंग का प्रोग्राम आपके बुक के अंदर बना हुआ है। आप फाइल से रीड करें, एलिमेंट्स को सॉर्ट करें और देन फाइल के अंदर राइट करवा दें। ये काम करेंगे आप लोग? क्यों भाई? ठीक है सर, इंशाल्लाह। ट्राई करना हो जाएगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलिए, इसमें आपकी अटेंडेंस होगी थी, कंट्रोल है। और एक और अटेंडेंस, ये आपकी हो गई। आपकी दूसरी क्लास वेडनेसडे को थी ना, तीसरी क्लास? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे को डेट कौन सी बनती थी? वेडनेसडे को 5 तारीख को थी। आपकी क्लास हो गई ओ बी एस बी एम बी ई 58। चलिए ठीक है यार। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। एक क्लास अब आपकी कल होगी मेरा ख्याल, पहले एक ही हुई थी ना? जी सर, एक कल जो होगी।